राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे आरोग्य सप्तमी व्रत, रथ सप्तमी व्रत और भी कई नामों से सूर्य सप्तमी व्रत, इन नामों से जाने जाने वाला प्रभावी, सबसे ज़्यादा प्रभावी व्रत की पूजा विधि और साथ ही महत्व और जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला उपाय, विशेष रूप से आरोग्य सप्तमी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए, साथ ही निरोगी काया के लिए रखा जाने वाला व्रत और बेहद प्रभावी व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही यह इस साल 2021 में माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाएगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत इसे माना जाता है। इस साल यह 19 फरवरी 2021 के दिन बुधवार को मनाई जाएगी। यह तिथि सूर्य भगवान को अर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन से भगवान सूर्य ने अपने साथ घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर विचरण करना आरंभ किया था। इसे रथ सप्तमी के साथ साथ अन्य नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस दिन उपवास रखने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी का व्रत कैसे रखें, सर्वप्रथम यह जान लेते हैं। इस दिन व्रत रखने से पहले सूर्योदय से पहले उठकर जो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सूर्योदय के समय तांबे के कलश से सूर्य को 12 बार जल का अर्घ देने से कई तरह के फायदे होते हैं। जल में जैसे कि कहा जाता है कि लाल गुड़हल का पुष्प भी अर्पित करके या लाल चंदन अर्पित करके अर्घ देते हुए इस समय सूर्य के 12 नामों का जाप करना चाहिए, जो कि विशेष रूप से फल देने वाले हैं। वह 12 नाम मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। अर्घ देते समय सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करें, लेकिन आपको 12 नाम अगर याद ना हो तो ओम सूर्याय नमः या ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 बार जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। यह बेहद प्रभावी है। इसके साथ ही सूर्यदेव के जो आप सूर्यदेव की प्रतिमा हो तो उसे लेकर पूजन कर सकते हैं। जैसा कि प्रत्यक्ष देवता सूर्य को ही माना जाता है तो आप सीधे उनका पूजन कर सकते हैं। इस दिन नमक का खाना, जो नमक है, इस दिन वर्जित माना जाता है। तो आप इस दिन एक टाइम भोजन करें, पर बिना नमक के करें, जो कि विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव की आराधना कर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वालों को भगवान सूर्य भक्तों को बहुत अच्छी सेहत देते हैं और जीवन की, जो कि संतान से संबंधी, विशेष रूप से इसे संतान से संबंधित बताया जाता है, तो उसकी पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। यह विशेष रूप से अच्छी सेहत के लिए किया जाता है, इसलिए इसे आरोग्य सप्तमी व्रत कहा जाता है। बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य नारायण का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस दिन यह व्रत किया जाता है। इस आरोग्य सप्तमी के दिन आप भले ही व्रत ना भी कर पाते हों तो सुबह नहा धोकर भगवान सूर्यदेव को विशेष रूप से छोटी सी पूजा करके अपने जीवन की जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसके साथ उसको मांगते हुए एक कलश में जल ले लीजिए, जो कि तांबे का हो। उसमें आप दूध मिश्रित कर लीजिए थोड़ा सा, और उसमें चीनी या गुड़ डाल सकते हैं। मीठा जल विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो यह छोटा सा उपाय आप अपनी कुंडली, अपनी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान बनाने के लिए जरूर करें। यह बेहद प्रभावी और शीघ्र फल देने वाला है और इन सूर्य के 12 नामों का जाप जरूर करें। आप यह जल चाहो तो 11 बार अर्पित कर सकते हो, क्योंकि यह विशेष दिन है। आप चाहो तो एक बार भी कर सकते हो, आपकी इच्छा पर यह आधारित है। आप किसी पवित्र सरोवर में जा रहे हों तो वहाँ कर लीजिए, नहीं तो घर पे भी संभव तो घर पे ही कर लीजिए। वह सूर्य के 12 नाम हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः।
इस मंत्र का, इन नामों का, जैसा कि मंत्र तो मैंने पहले बताया, यह सूर्यदेव के 12 नाम हैं। इनके साथ ही आप इस दिन 11 बार अर्पित करें या इन नामों को जपते हुए सूर्यदेव को अपने मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए यह छोटा सा कार्य आप जरूर करें। आपकी कुंडली में सूर्य की राशि इस दिन बेहद मजबूत हो जाती है। यह माना जाता है जिस प्रकार से जीवन के लिए जल, वायु और पृथ्वी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जीव की पुष्टि के लिए, फलने फूलने के लिए सूर्य को बेहद जरूरी माना जाता है। धर्मशास्त्रों में तो सूर्य की दृष्टि, सूर्य को सृष्टि का देवता माना जाता है और ग्रह दशाओं में सूर्य को ग्रह दशाओं में ग्रहों का राजा सूर्य को माना जाता है। और साथ ही मनुष्य अपना जीवन धन संपदा से अगर सुखमय बनाना चाहता है और मनवांछित फल की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे रोज सूर्य को जल देना ही चाहिए। ना भी दे सके तो यह छोटा सा कार्य तो इस दिन तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। यह साल भर किए गए रविवार के व्रतों का फल देता है, ऐसा माना जाता है। सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी चढ़ावे या किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती। इन्हें मात्र नमस्कार कर या जल का अर्घ्य देकर ही प्रसन्न किया जाता है। सूर्य को समस्त संसार का जैसे कि देवता माना जाता है। कथाओं में भी यह माना जाता है, लौकिक कथाओं में धन संपदा, समृद्धि, ऐश्वर्य और संपदा को प्राप्त करना है तो सूर्य को अर्घ्य जरूर रोजाना देना चाहिए। यह शरीर से संबंधित समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होते हैं। जो कि जीवन की कोई भी समस्या हो तो सूर्यदेव प्रसन्न हो तो ग्रह दशाएं अपने आप मजबूत हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। इस वीडियो में हमने कई महत्वपूर्ण चीज़ें जानी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।